नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर शंकर लाल, BND गवर्नमेंट कॉलेज चमनपुरा। आपको इससे जो पूर्व के दो मेरे वीडियो हैं कंटूर्स लाइन के बारे में बताया था। पहले भाग में जनरल कंटूर्स लाइन क्या होती है, क्या विशेषताएं होती है। दूसरा भाग जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कॉनिकल हिल तथा पठार किस तरह से समोच्च रेखाओं को खींचकर निरूपण करके उच्चावच का निर्माण किया जाता है, इसके बारे में बताया था। आज मैं उसी के तृतीय भाग में किस तरह से समोच्च रेखाओं के आधार पर समान ढाल, असमान ढाल के बारे में बताया जाएगा। पहले समोच्च रेखाएं के बारे में जान ले, क्या होता है ये। धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले समीपस्थ बिंदुओं को जोड़ने वाली कल्पित रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती है। समोच्च रेखाओं की सहायता से मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। यह उच्चावच के निरूपण की एक मानक विधि है जिस पर उच्चावच निरूपण की अन्य महत्वपूर्ण विधियां आधारित हैं। ये रेखाएं मानचित्र में सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित स्थानिक ऊंचाइयों स्पॉट हाइट्स के अंतर्वेशन से बनाई जाती है। समोच्च रेखाएं ऊंचाइयों के समान मान को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए इन्हें आइसोरिदम आइसोमेट्रिक भी कहते हैं। सर्वप्रथम समोच्च रेखाओं का प्रयोग एक डच इंजीनियर एन क्रूक्विस ने 1730 ईस्वी में किया था। समोच्च रेखाएं की कुछ विशेषताएं होती हैं जो इससे पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था। कुछ प्रकाश मैं डाल रहा हूँ। समोच्च रेखाएं लघु मोड़ों से रहित एवं लगातार एक समान निष्कोण स्मूथ कर्वों के रूप में बनाई जाती है। समोच्च रेखाएं बनाने से पूर्व मानचित्र में अपवाह तंत्र ड्रेनेज बना लेना चाहिए, जिससे समोच्च रेखाओं को सही सही बिंदुओं से गुजारा जा सके। अधिक ऊंचे क्षेत्रों का उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाओं का मान सदैव बड़ा रखना चाहिए। प्रत्येक समोच्च रेखीय मानचित्र के नीचे समोच्च रेखांतराल लिख देना चाहिए।
समोच्च रेखाओं के मान एक सिद्ध में प्रत्येक रेखा के ऊपर ऊंचाई की ओर को लिखे जाते हैं। यदि अधिक मान वाली किसी समोच्च रेखा से घिरे भाग में कोई गर्त जैसे क्रेप्टर आदि हो तो उस गर्त को दिखलाने वाली समोच्च रेखाओं के अंदर की ओर छोटी रेखाओं से छायांकन कर देना चाहिए। समोच्च रेखाओं समोच्च रेखाएं जब पास पास होती हैं तो ढाल तीव्र होता है। जब समोच्च रेखाएं दूर दूर होती हैं तो ढाल मंद होता है। समोच्च रेखाओं को अधिक उपयोगी बनाने के लिए समोच्च रेखाओं पर आधारित उच्चावच प्रदर्शन करने की कुछ निम्न विधियों को उपयोग किया जाता है, जिनमें परंपरागत विधि ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है बायोफोटोग्राफी विधि, तीसरा है तनाका किटीरो विधि, चौथा है स्तर छायांकन विधि, पांचवा स्तर रंजन विधि, छठा है रंग विधि, इस तरह से अब हम समान ढाल असमान ढाल के बारे में विचार करेंगे। समान ढाल में समोच्च रेखाएं समान रूप से होती हैं, इनका ढाल भी समान रूप से होता है। ऐसे ढाल में ढाल की मात्रा सभी जगह समान होती है, अतः इसकी समोच्च रेखाओं के मध्य दूरी भी समान पाई जाती है। यह भी दो प्रकार का होता है। प्रथम मंद ढाल जो 1:10 या 6 से कम होता है, वह समोच्च रेखाएं दूर दूर तक होती हैं। दूसरा तीव्र ढाल जिसमें भूमि एकदम ऊपर की ओर उठी होती है, उसे खड़ा ढाल भी कहते हैं। यह ढाल 1:10 या 6 से अधिक होता है तथा समोच्च रेखाएं परस्पर पास पास होती हैं। असमान ढाल, इसे असमान या तरंगित ढाल भी कहते हैं। यह एक ही प्रवृत्ति में न होकर कभी अवतल व कभी उत्तल होता है तथा इसकी समोच्च रेखाएं असमान दूरी पर अनियमित रूप से खींची जाती है, जो कभी ऊंचाई के साथ दूरी तो कभी समीपस्थ हो जाती है। इस तरह से एक प्रकार का कोनिकल हिल का एक भाग होता है जिसमें समान ढाल होता है। समोच्च रेखाएं समान दूरी पर होती हैं। समोच्च रेखाएं बाहर से अंदर की ओर बढ़ते क्रम में होती हैं।
जो ये दिखाती है कि ढाल ऊपर की ओर है और ऊपर से नीचे की ओर समोच्च रेखाएं का मान घटता जाता है। असमान ढाल में कई जगह समान होती हैं, कई जगह समोच्च रेखाएं दूर दूर होती हैं। जहाँ समोच्च रेखाएं पास पास होती है वहाँ ढाल को तीव्र दिखाया जाता है। जहाँ समोच्च रेखाएं दूर होती हैं वहाँ ढाल को मंद दिखाया जाता है। ऊपर से निम्न की ओर समोच्च रेखाओं का मान घटता जाता है और बाहर से अंदर की ओर समोच्च रेखाएं का मान बढ़ता जाता है। इस तरह से कंटूर्स लाइन के द्वारा समोच्च रेखाओं की सहायता से समान ढाल तथा असमान ढाल बनाया जा सकता है। धन्यवाद।